फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के समक्ष बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एक वैकेंसी आई हुई है सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसका फॉर्म आज से भरा जाएगा। यानी कि देखिएगा कि ये 27/9/2023 से फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन फॉर्म भरने के लिए हम लोग कैसे कैसे क्या करें और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी आप अक्षरशः ले लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। अगर नहीं ऐसा करने पर निश्चित रूप से कभी कभी आप देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत दे दिए, ये डेट गलत दे दिए, तो बहुत तरह की समस्याओं से आप कैंसलाइज हो जाते हैं, यानी परेशान रहते हैं और आपकी तैयारी प्रभावित होती है दोस्तों। तो उन तमाम चीज़ों से निजात पाने के लिए सबसे पहले आप वीडियो को देख लीजिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी है और आप कहाँ गलती कर देते हैं। मैं आपको ये अक्षरशः यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। आप जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पे जाइएगा। उसके बाद साइट पे जाने के बाद यानी bssc.bih.org. एक बार साइट फिर से देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस साइट पे जाइएगा bssc.bihar.gov.in। देखिए ये साइट पहले नहीं था, पहले bssc.in करके आ जाता था, लेकिन अब bssc.bihar.gov.in। आप इस साइट पे पहले जाइएगा। जी ही आप वहां पे जाइएगा, ही आपके सामने ये वाला पेज खुल करके सामने आ जाएगा। ये वाला पेज देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 27/9/2023। ये डेट ऑफ पब्लिश, डेट ऑफ क्लोजिंग 11/11/2023, बहुत लंबा टाइम दे दिया है। उसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2023 सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसा कि आप यहाँ पर पा रहे हैं। उसके बाद एडवर्टीजमेंट नंबर आपको यदि जानना है तो व्यू पीडीएफ, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। आप और तरह से जो है आप अपना विज्ञापन देख सकते हैं। उसके बाद लिंक देखिएगा, क्लिक हियर, आप यहाँ पर जाकर के क्लिक कीजिएगा। पहला स्टेप मैं आपको समझा दिया कि क्लिक यहाँ पे कीजिएगा। जी ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ही आपके सामने देखिएगा ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा। देखिए ये वाला पेज आ जाएगा, यानी कि देखिए क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टीजमेंट। फिर भी यहाँ भी आप एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। यहाँ यानी अब जब यहाँ आ जाइएगा तब आपको क्या करना है कि देखिएगा क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। यदि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि विज्ञापन को पूर्ण रूप से पढ़े और आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता को सुनिश्चित कर ले। ये हो गया। अब देखिएगा आप यहाँ भी, आप जब देखिएगा रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन में जब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा दोस्तों ये पेज आपके समक्ष आ जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए, क्योंकि आप इसी में गलती कर देते हैं और बाद में आप परेशान रहते हैं, सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाते हैं और आप क्या करते हैं कि हमने तो ये गलती कर दिया, बार बार फेसबुक में भेजते हैं, बार बार किसी और का सहारा लेना पड़ता है। तो ये इन तमाम चीज़ों से जिसकी वजह से आपका जो पढ़ाई है वो आपका प्रभावित होता है। तो इसलिए आप इस तरह की बातें को कोई भी आप टेंशन नहीं लीजिए और लिटरली समझ के ही फॉर्म भरिए। और ये जितना भी फॉर्म भरने का ये आपका है, ये आप गौर से देख लीजिए कि आप आराम से नहीं भर सकते। आप देखिए आराम से तो भरिएगा ही लिटरली, लेकिन देखिए योर करेंट सेशन विल एक्सपायर इन 20 मिनट्स। यानी ये फॉर्म भरने के लिए जो है आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद बेस्ट व्यूड मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम 66 और ये जावास्क्रिप्ट मस्ट बी इनेबल्ड फॉर प्रॉपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यानी ये चीज भी देख लीजिएगा, क्या आप जिस सिस्टम से भर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट होना चाहिए इनेबल, और ये प्रॉपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जावास्क्रिप्ट अनिवार्य है। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है फॉर्म बीच में आपका फंस जाए। ये हो गया। अब हम लोग देखिए कि इसको भरने के लिए आपको कितना मिनट का समय देना पड़ेगा। 20 मिनट का समय दिया जाएगा, नहीं तो फिर वो लॉग आउट हो जाएगा बाबू। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट, आप यहाँ पर अपना नाम कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। उसके बाद ये किसके आधार पर लिखिएगा कि जो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जो है उसी के आधार पर आप यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। क्लियर है।
उसके बाद जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर, जो भी है आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा। डोमिसाइल ऑफ बिहार तो आप यस कीजिएगा या नो। यदि बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आप नो कीजिएगा, यदि बिहार के निवासी हैं तो यस कीजिएगा। उस स्थिति में आपको यहाँ पर कैटेगरी फिल करना होगा। आप यहाँ जहां भी है तो जैसे ईबीसी है तो आप ईबीसी में आप क्लिक कर दीजिएगा, वो गोला हो जाएगा। उसके बाद डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस, क्या आप बिहार के ईडब्ल्यूएस श्रेणी से या फिर ईडब्ल्यूएस है, यस या नो में आप यहाँ क्लिक कीजिएगा आप अपने हिसाब से। उसके बाद देखिएगा आगे क्या कह रहा है, आप इसे देख लीजिए। ये आपका आगे देखिएगा कि अब क्या आप क्रीमिलियर रहित हैं। यदि आप क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर के तहत हैं तो आप यस कीजिएगा, यदि नो है तो आप नो कीजिएगा। आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी क्या आप जो है उसमें डिसेबल हैं, दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो अगर हैं तो यस लिखिए, नो नहीं है तो नहीं लिखिए। नेचर ऑफ, अगर आप डिसेबिलिटी को क्लिक करते हैं तो आप परमानेंट और टेम्पररी, आप दोनों में से कोई एक को दे सकते हैं जो आप हैं। आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि एस है तो एस लगाइएगा, नो है तो नो लगाइएगा। अगर आप एस लगाते हैं तो आपको यहाँ पर रक्षा में सेवा दिखाना होगा कि कितने दिनों तक आप या कब से कब तक आपने सेवा किया। उसके बाद बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया या कर रहे हैं, यदि एस तो यस लिखेगा, नो तो नो। यदि आप संविदा भी हैं, यहाँ पर सरकारी नहीं पूछ रहा है, यदि आप संविदा कर्मी भी हैं यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं यदि आप, तो आप यहां पर यस कीजिएगा, अदरवाइज आप नो कीजिएगा। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, यदि आप यस करते हैं तो आप देना पड़ेगा कि कब से कब तक आपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर सर्विस किया है या कब से कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा कह रहा है कि बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड अनकंटिन्यूअस सर्विस, क्या बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित और रेगुलर सेवा की है, यस या नो। यदि आप देखिएगा कि यस या नो कर दीजिएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप किस को फुलफिल करते हैं। उसके बाद व्हिच अटेम्प्ट इज ऑफ इंटर लेवल एग्जामिनेशन, इंटर स्तर परीक्षा में आपका कौन सा प्रयास है, आप यहां सेलेक्ट कीजिएगा, ये पहला प्रयास है या दूसरा प्रयास है, आप वहां लिखिएगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहां पर दर्ज कीजिएगा 10 अंक का। उसके बाद फिर कंफर्म मोबाइल नंबर सेम उसी को यहां पर कीजिएगा। फिर ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी यहां पे डालिएगा, फिर कंफर्म ईमेल आईडी यहां पे डालिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ यहां से सिलेक्ट करके डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका उम्र स्वतः यहाँ पर आ जाएगा। इतना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को आप यहाँ पर भरिएगा। कैप्चा भरने के बाद आप क्या कीजिएगा, सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा और आगे जो है आपका फॉर्म ये फिलअप हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये एक प्रोसेस है, यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ। आप यहाँ पर बाद में कोई बदलाव नहीं कर सकते, या इसके लिए इसमें यदि थोड़ा सा भी कहीं त्रुटि हो जाती है तो आपकी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप अक्षरशः आपको जो है फॉर्म भरने के लिए सिखा दिया। यदि आप ये प्रयास मेरा आपको बेहतर लगे तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको इंटर लेवल की तैयारी करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिल सके। यहाँ से मैं लगातार लाइव करके आप लोग के समक्ष जीके जीएस का बेहतरीन प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।